Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो गाइस मैं आप लोग को इतने दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पर क्या करूँ यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली डे बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे थे। 9 को भैया की शादी थी एंड 10 को मैं ट्रैवल करके गाइस दोबारा से अपने घर आ चुकी हूँ। और गाइस अब कोई नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइस मेरा आज 3rd इंटरनल था, तो इस वजह से मैं कल कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई, बट अब रेगुलरली वीडियो शेयर करूँगी मैं और कोई नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अब बिना किसी रुकावट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वांग जी ने विंग और उसकी पूरी फैमिली के लिए कुक किया था, बट वो फूड कुछ ज़्यादा ही बेकार था। तो फ्रेंड्स अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 30 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स 1 वीक का टाइम बीत चुका था, पर विंग और वांग जी अभी तक अपने घर वापस नहीं गए थे। वो दोनों उसी अननोन प्लेस पर थे। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी कहाँ हैं। कुछ घंटों पहले ही विंग के फादर को होश आया था। विंग जो अपने सामने बैठे हुए पर्सन को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और स्कैरी लग रहा था। विंग सोचता है कि ये शायद उस पॉइजन का इफ़ेक्ट है। कुछ टाइम बाद जब विंग के फादर की पावर्स को अनसील्ड किया जाता है तब वो अपने रियल सेल्फ में वापस आ जाते हैं। और जब वो अपने सामने विंग को देखते हैं तो उन्हें ये याद आता है कि वो विंग को किस तरह ट्रीट करते थे, इसलिए वो शेम की वजह से अपना सर नीचे कर लेते हैं। विंग जब ये देखता है कि उसके फादर उसके सामने नील्स पर बैठे हैं और वो उससे माफ़ी मांग रहे हैं तो वो उन्हें तुरंत माफ़ कर देता है। पर जब विंग के ग्रैंडफादर को ये बात पता चलती है कि जान क्लान में किस तरह उनके ग्रैंड चाइल्ड को ट्रीट किया जाता था और उनका सन अपने सन को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था, तो उन्हें अपने सन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होता है, जिसका नाम प्रिंस जियाऊ था। तो फ्रेंड्स विंग के फादर का रियल नेम प्रिंस जियाऊ था, पर जब वो जान क्लान के लीडर को रोड पर मिले थे तब उन्होंने उनका नाम मिस्टर जियांग रख दिया था। जब विंग के ग्रैंडफादर को ये पता चलता है कि उनका सन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वे अनाउंस कर देते हैं कि उनके बाद फिनिक्स होली क्लान का किंग विंग बनेगा। और कुछ दिनों बाद विंग और वांग यीवो दोनों की पावर्स को अनसील कर दिया जाएगा। जब विंग को अपने ग्रैंडफादर की अनाउंसमेंट के बारे में पता चलता है तब वो उनके कमरे में जाता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडफादर प्लीज़ मेरे फादर को माफ़ कर दीजिए, उनका मुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। पर विंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ग्रैंडसन, मैं ये मानता हूँ कि वो तुम्हारा फादर है, पर तुम्हारी मदर के डेथ के बाद वो एक गुड फादर बनने में फेल हो चुका है। मैं उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसकी वजह से मेरे ग्रैंडसन को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। लकीली तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिल गया और तुम्हें वहाँ से बाहर ले आया, पर अब तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हें कभी भी सफ़र नहीं करने देगा और मेरे इतने प्रीसियस ग्रैंड चाइल्ड और हमारे क्लान के फ्यूचर लीडर को हर्ट करने के लिए उन सभी हार्टलेस पीपल्स को पे करना पड़ेगा। और ये कहते ही विंग के ग्रैंडफादर उसे हक कर लेते हैं। विंग बहुत खुश था क्योंकि अब फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल चुकी थी। सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि उसकी लवली फैमिली, उसका हस्बैंड, उसके ग्रैंडफादर और सारे रिलेटिव्स उसे बहुत प्यार करते थे। और विंग के फादर ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि अब वो एक गुड फादर बनेंगे। 1 वीक बीत चुके थे। लान फैमिली मेम्बर्स और जान क्लान की ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा वियर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी कंपनी को उस मिस्टीरियस सीईओ के नाम कर चुके थे, पर 1 वीक से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ना ही उसने अभी तक उनसे कांटेक्ट किया था। जान क्लान की ओल्ड लेडी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब वो उस कंपनी की पार्टनर नहीं थी। वो ओल्ड लेडी लान क्लान के किसी फैमिली मेम्बर से फ़ोन पे कहती हैं कि तुमने कहा था कि जब मेरा बिजनेस पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी, पर ऑलरेडी 1 वीक बीत चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, पर उस मिस्टीरियस सीईओ के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। क्या वो हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है? वो लान फैमिली मेम्बर रिप्लाई देता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और वैसे भी
जिस इंसान के साथ हम लोगों ने डील की है वो एक मल्टी बिलियनियर है। उसे हम जैसे लोगों के कुछ मिलियंस और बिलियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। उसके बाद उन दोनों लोगों के बीच में कुछ टाइम का साइलेंस हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग आगे क्या कहें। सिचैन ने कहा था कि वो उस सीईओ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए उन लोगों ने उसके साथ बिजनेस किया था। सिचैन के अकॉर्डिंग जान बिजनेस अब स्टेबल हो चुका था, पर वो लोग अभी भी उस सीईओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इधर फिनिक्स होली क्लान में वांग जी विंग के ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर, अब हम लोगों को वापस जाना होगा, क्योंकि आज मेरी वाइफ की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और अब उसकी स्टडीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। हम आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे और अगर आप चाहें तो आप भी हमसे मिलने आ सकते हैं। वांग जी जाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। विंग के ग्रैंडफादर विंग को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते थे, पर उन्हें याद आता है कि कुछ दिनों बाद ही फुल मून नाइट है, जिस दिन विंग और वांग जी की पावर्स को अनसील किया जाएगा। इसीलिए वो विंग को हैप्पीली जाने देते हैं। उन 3 फिनिक्स होली क्लान के मेंबर्स की हेल्प से ही विंग और वांग जी अपने प्लेस पे वापस आ जाते हैं। वांग जी देखता है कि उसकी कार अभी भी उस सेम स्पॉट पे ही है। वो दोनों कार लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद विंग और वांग जी पेंट हाउस पहुँच जाते हैं। विंग उस पेंट हाउस को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत पेंट हाउस के अंदर चला जाता है। उसने इस प्लेस को बहुत ज़्यादा मिस किया था, पर जब वो अंदर जाता है तब थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे एक यंग एज बॉय दिखता है जो कि चेयर पर इस पेंट हाउस के ओनर की तरफ बैठा हुआ था। विंग तुरंत उसे पहचान जाता है कि ये उसका ब्रदर इन लॉ सिचैन है। सिचैन विंग को देखकर उसे ग्रीट करने के लिए उठता है, पर विंग उसका रिस्ट पकड़ लेता है। सिचैन उससे पूछता है कि इन लॉ क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। विंग को इन सब वर्ड्स की आदत नहीं थी, इसलिए वो शायली कहता है कि नहीं ब्रदर इन लॉ, बस मैं ये पूछना चाहता था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि सिचैन कोई रिप्लाई दे पाता, वांग जी हॉल में आ जाता है और अपनी वाइफ को अपने क्लोज कर लेता है। वांग जी भी सिचैन को अपने प्लेस पर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था और वो थोड़ा सा एंग्री भी था कि उसका ब्रदर उसके परमिशन के बिना यहाँ पर इतने दिनों से रह रहा है। सिचैन वांग जी के एंग्री एक्सप्रेशन समझ जाता है और वो विंग की तरफ हेल्प के लिए देखता है और खुद एक्सप्लेन करता है कि ब्रदर, आप दोनों का एक वीक से कुछ पता नहीं चल रहा था। मॉम आपके लिए बहुत ज़्यादा वरिड थी, इसलिए उन्होंने मुझे आप लोगों को यहाँ ढूंढने के लिए भेजा था और मुझसे कहा था कि जब तक आप लोग नहीं आ जाते तब तक मैं आपका वेट करूं। इससे पहले कि वांग जी सिचैन को कोई रिप्लाई दे पाता, विंग वांग जी से कहता है कि हस्बैंड, मॉम हमारे लिए वरिड होगी, हमें कल उनसे जाकर मिलना चाहिए। वांग जी का सारा ध्यान अपनी वाइफ की तरफ चला जाता है और वो सिचैन से कुछ भी कहना भूल जाता है। वांग जी विंग से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लवली और केयरिंग वाइफ मिली है, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, और वो विंग को किस कर देता है। सिचैन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जल्दी से करके बाहर चला जाता है। इसके बाद वांग जी विंग को उसकी साइकेट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाता है। इसके बाद वांग जी विंग के लिए एक वनीला आइसक्रीम ऑर्डर करता है और दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। और इधर जान क्लान में चैन झांग को फाइनली इतने दिनों बाद होश आ गया था। जब मैडम झान को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैन झान को कभी वापस होश आएगा। पर चैन झान इतने दिनों के इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो जिस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता है वो उसे हर्ट करेगा और उसे मारने की कोशिश भी करेगा। और जब उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर ऑलरेडी विंग की वजह से सुसाइड कर चुकी है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। चैन झान ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बास्टर्ड चाइल्ड उस साइको वांग जी के पास चला जाएगा और उसे उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए उसे भेजेगा। चैन झान गुस्से में कहता है कि मदर, उसने मेरी सिस्टर को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। उसकी वजह से मेरे फादर की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम लोग ये सब और फेस नहीं करेंगे। मैं उससे अपना बदला लेके रहूँगा और मैं उसे मार के ही रहूँगा। चैन झान अपनी मदर और अपने ब्रदर ली झान के साथ रोज़ की ग्रेव के सामने खड़ा था।
मैडम जान अपने दोनों सन को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने दोनों गुड सन पर बिलीव है। मुझे पता है कि तुम दोनों उस पास्टल चाइल्ड को इसके लिए ज़रूर पे करवाओगे और मैंने तुम दोनों को बहुत अच्छे से टीच किया है। मुझे पता है तुम दोनों अपनी मदर को कभी भी डाउन नहीं करोगे। विंग के यहाँ से जाने के बाद उन लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। वो लोग यूजली हर रोज़ शॉपिंग करते थे और उन्हें जो चाहिए होता था वो उन्हें मिल जाता था। पर अब अनएक्सपेक्टेडली उनके बैंक करप्ट हो चुके थे और उनके बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था। पर इस बारे में बैंक के किसी मेंबर को भी कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, बट गाइस कल से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी एंड वीडियो बड़ी भी बनाऊँगी। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि इतने दिनों से मैं रेगुलरली कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और वीडियो में थोड़ी नॉइस भी रहती थी। बट गाइस आप लोगों का फुल सपोर्ट था मुझे, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। एक्चुअली मैं वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बट फिर भी गाइस थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।